हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अभ्यास 6 के सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। तो चलिए संख्या को यक्स मानते हुए आगे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो माना संख्या बराबर यक्स। अब देखिए प्रश्न कह रहा है संख्या का 1/2। तो संख्या हम लोगों का यक्स है, तो मतलब यक्स का जो 1/2 होगा वह उसी संख्या के 1/4। तो यक्स का 1/4 से 15 अधिक है, तो हम लोग इसमें 15 जो है जोड़ लेंगे। तो देखिए यही प्रश्न कह रहा है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो का मतलब होता है गणित में देखिए गुणा, तो हम लोग का की जगह हम लोग लिखते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स गुणा में 1/4 और प्लस के 15। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 बराबर x/4 प्लस के 15। अब देखिए x/4 इधर प्लस में हम इसको पक्षांतर करते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस के x/4 बराबर 15। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए आएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x और माइनस के यहाँ पे x बराबर देखिए 15 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 में से एक x घट जाएगा, तो आएगा x/4 बराबर 15। अब हम लोग 4 इधर देखिए भाग में है, पक्षांतर करेंगे इधर तो गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 15 गुणा में 4। तो यहाँ से देखिए x का जो मान आएगा वो आएगा 60 आएगा। तो ये पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 45 विद्यार्थी हैं जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों हैं। तो चलिए छात्राओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या बराबर x। तो हम लोग छात्राओं की जो संख्या है उसको हम लोग x मान के इसको आगे हल करते हैं। तो लिखते हैं छात्राओं की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे तथा देखिए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, ये छात्रा हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तथा छात्रों की संख्या। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है जो छात्रों की संख्या है वो छात्राओं की संख्या की 2/3 है, मतलब कि यक्स का जो है 2/3 है। तो ये हो जाएगा 2x/3। अब देखिए इसमें कुल विद्यार्थी 15 है, मतलब कि छात्र और छात्राओं का योग। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुल विद्यार्थी बराबर, तो कुल विद्यार्थी देखिए दिया गया है 45। तो कुल विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों हैं, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 45। अब देखिए इसका 3 में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x और प्लस के 2x/3 बराबर 45। तो 5 में 3 जोड़ लेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, देखिए 3 इधर भाग में है, गुणा इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 45 गुणा में 3। तो चलिए हम लोग यहाँ से x का जो है मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणा में 3 और बटे के 5। तो 5 देखिए इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 9 के 45। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 9 त्रिके 27। तो यहाँ पे देखिए छात्राओं की जो संख्या है वो है, छात्राओं की जो संख्या है वो आया है 27 आया है। तो चौथा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 आता है, संख्या बताइए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे माना संख्या बराबर x। तो चलिए इसको लिख लेते हैं माना संख्या बराबर x। देखिए प्रश्न कह रहा है संख्या के 1/3 भाग में से, तो पहले हम लोग संख्या का 1/3 भाग लिख लेते हैं। अब उसी संख्या का 1/4 भाग घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग माइनस x का 1/4 भाग घटाएंगे, तो घटाने पे जो शेषफल आता है वो 4 के बराबर आता है। चलिए हम लोग इस समीकरण को हल करके x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x/3 और माइनस के x/4 बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4x और माइनस के 3 का गुणा x में हो जाएगा, तो 3x बराबर 4। तो देखिए 4 में से 3x घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x/12 बराबर 4। 12 को चलिए पक्षांतर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणा भाग रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा रूप में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा में
12। तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 48। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है हमारी आ गई है। तो 5वां नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 6वां प्रश्न को हल करते हैं। 6वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, आदर्श, डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलोग्राम है। मतलब 3 व्यक्तियों का भार जो है वो 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है एवं हामिद का के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेविड का भार है वो आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मानेंगे, माना डेविड का भार बराबर यक्स किलोग्राम, तो हम लोग इसको केजी लिख लेते हैं। तो देखिए आदर्श का भार क्या हो जाएगा, देखिए डेविड का जो भार है वो आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है। मतलब कि आदर्श का जो भार है वो डेविड के भार से 1.3 किग्रा कम है। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यक्स माइनस हो जाएगा 1.3 केजी, ये हो जाएगा आदर्श का भार। अब देखिए हामिद के भार से 2 किलोग्राम ज़्यादा है आदर्श डेविड का भार। तो मतलब कि हामिद का जो भार हो जाएगा वो डेविड के भार से कम है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से यक्स में से घटाएंगे 2.1। तो यहाँ पे देखिए तीनों का भार हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब तीनों का योग देखिए दिया है 44। तो चलिए इसको तीनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस कि यक्स माइनस 1.3 प्लस यक्स माइनस 2.1 बराबर 44 दिया है। तो यहाँ पे देखिए तीनों जुड़ जाएगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यक्स और ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। तो वो 1.3 में 2.1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.4 बराबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 44। चलिए इसको 75 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 यक्स बराबर हो जाएगा 44 प्लस में 3.4, तो 44 में जो है 3 जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 44 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47.4। तो चलिए हम लोग इसको आगे हम लोग इसका हल करते हैं। आगे का प्रश्न चलिए यहाँ पे साइड में हल करते हैं। तो देखिए 3 इधर गुणा में है, हम लोग 75 करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 47.4 बटे में 3। तो चलिए हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पचे के 15, यहाँ पे देखिए 2 दशमलव हो जाएगा, 3 ठीक है 24। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान आ गया है। चलिए हम लोग तीनों का भार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तीनों का लिखेंगे। तो देखिए डेबिट का भार यक्स का मान जो आया है वो आया है 15.8। तो ये डेबिट का भार हो गया। यहाँ पे देखिए यक्स में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 15.8 माइनस के 1.3। तो 8 में से देखिए 3 जाएगा 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो ये हो जाएगा 14.5 केजी। चलिए इसका लिखते हैं। तो देखिए इसमें से घटाएंगे 15.8 में से 2.1 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7.31। तो 13.7 केजी आ जाएगा हामिद का भार। तो 6वां नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 7वां प्रश्न को हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हल में हम लोगों ने लिख लिया है, माना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है। तो यहाँ पे दहाई यक्स है तो संख्या जो हमारी बनेगी, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संख्या बराबर 10 यक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए 10 इसलिए आया है क्योंकि ये जो यक्स है वो दहाई का अंक है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि अंकों का योगफल, तो अंक जो है यक्स और वाई है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए अंकों का योगफल जो दिया गया है वो दिया गया है 4, मतलब यक्स प्लस वाई जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। देखिए आगे दिया है तथा दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दें। तो दहाई का अंक हम लोग यक्स माने हैं, तो यक्स में से अगर हम लोग वाई घटा दें तो शेषफल जो है 2 आता है। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको एक साइड जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस, इसको लिख लेते हैं यक्स माइनस वाई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए वाई से वाई जो है कट जाएगा तो यक्स एक्स जुड़ जाएगा तो 2 यक्स बराबर आएगा 6। तो चलिए यहाँ पे यक्स का मान निकालते हैं। तो 2 को 75 करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 6/2। तो यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो यक्स का मान चलिए समीकरण 1 या 2 में किसी में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से
तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो x की जगह हम लोग 3 रखते हैं तो देखिए 3 माइनस के y बराबर 2, 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3। तो माइनस के y बराबर 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया। तो देखिए y का जो मान आएगा वो आएगा 1। तो चलिए संख्या लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या देखिए हम लोग माने हैं 10x प्लस वाई आया है तो x की जगह हम लोग यहाँ पे 3 और y का मान 1 आया है तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1 बराबर 31। ये इसका आंसर हो गया। तो 7वां नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 8वां प्रश्न को हल करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या का जो योगफल है वो 40 दिया गया है। तो चलिए हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम संख्या। तो दो क्रमागत जो है हमको विषम संख्या मानना है तो दो क्रमागत विषम संख्याओं बराबर, तो संख्या जो है हम लोग x मानते हैं और दूसरी संख्या जो है x प्लस 2। दो इसलिए माने हैं क्योंकि अगर विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो सम आ जाएगी, इसलिए हम लोग 2 जोड़ेंगे। देखिए इनका योगफल जो दिया गया है वो 40 दिया गया है तो x प्लस इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 40। तो यहाँ पे देखिए x में x जुड़ जाएगा तो आएगा 2x प्लस 2 बराबर के 40। तो 2 को चलिए पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 40 माइनस के 2, तो 2x बराबर आएगा 38। तो चलिए x का मान निकालते हैं तो 2 देखिए गुणा रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x का जो मान आ गया वो आ गया 19 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः संख्या बराबर, तो पहली संख्या जो है 19 है और 19 में हम लोग यहाँ पे देखिए 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 21। तो हम लोग लिखते हैं संख्या 19 तो 21 है। तो 8वां नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे माना भिन्न हमको ज्ञात करना है तो भिन्न हम लोग x बटे जो है y मान लेते हैं। तो माना यह भिन्न x बटे y है। तो यहाँ पे देखिए हर जो है हर इसका y है तो y का मान दिया गया है 7, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे चलिए हल करते हैं। देखिए दिया है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो चलिए इसको लिखते हैं अंश में देखिए 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको मान ज्ञात कर आगे हल करते हैं। तो इसका देखिए एक तिरछा गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 बराबर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y प्लस 4 तिहाई के 12। अब यहाँ पे देखिए y की जगह हम लोग यहाँ पे 7 रखेंगे। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 बराबर 4 गुणा में 7 प्लस 12। इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पे x का जो मान रखा गया है वो समीकरण 1 से रखा गया है। तो आगे का प्रश्न चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 बराबर 7 में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 12। तो यहाँ से जो 5x प्लस 15 बराबर इसको जोड़ लेते हैं तो 28 2 30 और 10 40 हो जाएगा। चलिए x का मान निकालते हैं तो 5x बराबर 40 माइनस 15, 15 को पक्षांतर कर दिए तो देखिए 5x बराबर आ गया 25। तो x बराबर जो है आएगा यहाँ पे x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/5। तो 5 से इसको काट लेते हैं तो x का जो मान आएगा वो आएगा 5 आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न जो हो जाएगी अंश 5 है और हर उसका यहाँ पे 7 है तो भिन्न का मान जो है वो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो अभ्यास 6 के सी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।